वहीं अगर आप अपने लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो चुप रहने के भी कई सारे फ़ायदे हैं और कुछ ऐसे हालात बनते हैं जिसमें आपको बिल्कुल बोलना नहीं है बल्कि आपको चुप रहना है। तो कौन सा ऐसे हालात है? आज हम लोग 5 ऐसे हालात के बारे में बात करेंगे जहां आपको चुप ही रहना है। सबसे पहला है बुराई। अगर कोई व्यक्ति आपका रिश्तेदार हो, आपका करीबी कोई रिलेटिव हो या दोस्त हो, दूसरा व्यक्ति का अगर बुराई आपके सामने कर रहा है तो उस समय आप चुप रहिए, आप कुछ भी मत बोलिए। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति दूसरे का बुराई आपके सामने कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है वो व्यक्ति आपका भी बुराई किसी दूसरे व्यक्ति के सामने कर सकता है। तब कर सकता है अगर आप कुछ बोलते हैं। अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो आपका बुराई भी वो दूसरे व्यक्ति के सामने बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। दूसरा चीज़ है आधा अधूरा सच। दोस्तों, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में अच्छे से नहीं पता है, आधा अधूरा जानकारी है, तो इस जानकारी को आप दूसरे व्यक्ति के साथ बिल्कुल शेयर ना करें, बिल्कुल मत बोलिए। अगर आप आधा अधूरा सच दूसरे के सामने रखेंगे तो आपका अपमान हो सकता है, आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, इससे दूसरा का भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए आधा अधूरा जानकारी बेहद ही घातक होते हैं। इस केस में आपको बिल्कुल चुप रहना है, आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। तीसरा चीज़ है भावना। अगर आप अपने भावनाओं को किसी अच्छे दोस्त के साथ या रिलेटिव के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करते हैं, वो दुख हो सकता है और आनंद हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति अगर आपकी भावनाओं का कदर नहीं कर रहा है तो आप उससे बिल्कुल ना शेयर करें। अगर आप अपनी राज उसके सामने खोलेंगे तो आगे चलकर अगर वो आपकी भावनाओं का कदर नहीं करता है तो दूसरे के सामने और आपकी राज खोल सकता है, बाद में जाकर आपको पछताना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी इंसान अगर आपकी भावनाओं का ना कदर करे तो उस व्यक्ति के साथ अपने भावनाओं को बिल्कुल ना शेयर करे। चौथा चीज़ है दुख। दोस्तों, कोई भी आपका रिलेटिव हो, आपका खुद का दोस्त हो, अगर आपके सामने वो दुख व्यक्त कर रहा है तो उस समय आप उसकी दुख को अच्छे से सुने, आप चुप रहिए। उस समय आप समाधान देने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, आप उसका दुख को सुने। अगर कोई व्यक्ति अपना दुख को आपके साथ शेयर कर रहा है, इसका मतलब ये है वो आपको विश्वास करता है, आपको अपना मानता है। इसीलिए आप उस समय चुप रहकर उसका दुख को सुने और आगे चलकर किसी को उस दुख के बारे में बिल्कुल ना बताए। और अंत में 5वां चीज़ है गुस्सा। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, आपको अपमान करता है, गाली गलौज करता है, तो उस समय आप बिल्कुल चुप रहिए। अगर आप चुप नहीं रहेंगे तो व्यक्ति को और ज़्यादा गुस्सा आ सकता है और हाथापाई तक उतर सकता है। इसीलिए अगर आप चुप रहेंगे तो उसका गुब्बारा फटने के बाद उसे अफसोस होगा, वो आपके पास आकर माफ़ी भी मांग सकता है, लेकिन उस समय आपको चुप रहना बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे हालात में आपको चुप रहना आपके लाइफ को बेहतर बनाता है, आसान बनाता है। इसीलिए आप चुप रहने का यानी शांत रहने का भी अभ्यास कर सकते हैं। कौन सा अभ्यास है? आप हर रोज़ 10 मिनट करके मेडिटेशन कर सकते हैं। इसमें आपको दिमाग को शांत करने की आदत पड़ जाएगी। इससे आप अपने इमोशन को आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे और आपका जीवन भी बेहतर होगा, मैच्योर होगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया। तो ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।